ओशो के अनुसार धन की सही समझ केवल उसकी बाहरी भौतिक उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी आंतरिक चेतना, मानसिकता और दृष्टिकोण से भी जुड़ी हुई है। अधिकांश लोग पैसे को मात्र एक संपत्ति मानते हैं, लेकिन ओशो इसे एक बहने वाली ऊर्जा के रूप में देखते हैं। अगर व्यक्ति धन को सही तरीके से समझ ले तो वो न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संतुलित जीवन जी सकेगा। अधिकांश लोग पैसे को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, न कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य। जब पैसा जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाता है तो व्यक्ति उसमें इतना खो जाता है कि वह अपने अस्तित्व के मूल उद्देश्यों को ही भूल जाता है। इसके विपरीत अगर धन को एक साधन के रूप में देखा जाए तो यह व्यक्ति के विकास और खुशहाली के लिए सहायक बन सकता है। ओशो का यह दृष्टिकोण हमें बताता है कि पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे भागते भागते अपना मानसिक संतुलन खो देना गलत है। ओशो के अनुसार धन ठहराव की चीज नहीं है, ये एक ऊर्जा है जिसे प्रवाहित किया जाना चाहिए। यदि व्यक्ति केवल संग्रह करने में लगा रहता है और इसे दूसरों के साथ साझा नहीं करता तो ये धन नष्ट हो सकता है। पैसा तभी फलता फूलता है जब वो उचित तरीके से खर्च किया जाए और जरूरतमंदों की भलाई में भी लगाया जाए। जब कोई व्यक्ति देने की प्रवृत्ति अपनाता है तो उसे धन कई गुना होकर वापस मिलता है। ओशो कहते हैं, धन वैसा ही है जैसे नदी का बहता हुआ पानी। अगर आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो ये सड़ने लगेगा, लेकिन अगर इसे प्रवाहित करेंगे तो ये आपको और दूसरों को जीवन देगा। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति की मानसिकता उसके धन संबंधी अनुभव को निर्धारित करती है। यदि व्यक्ति के मन में अभाव, स्कैर्सिटी मेंटालिटी की सोच होगी तो वो हमेशा पैसे की कमी महसूस करेगा, भले ही उसके पास बहुत सारा धन हो। दूसरी ओर यदि व्यक्ति की मानसिकता समृद्धि, अबंडेंस मेंटालिटी की होगी तो वो सकारात्मक रूप से सोच पाएगा और पैसे को सही तरीके से कमा और खर्च कर पाएगा। ये मानसिकता ही व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार को नियंत्रित करती है। एक संपन्न सोच वाला व्यक्ति पैसा कमाने के अवसर ढूंढता है, जबकि अभाव में जीने वाला व्यक्ति हमेशा डर और संदेह में रहता है। ओशो कहते हैं कि धन कमाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसे कमाने और इस्तेमाल करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति पैसे के पीछे इतना भागने लगे कि उसकी आंतरिक शांति खत्म हो जाए तो ये धन किसी काम का नहीं रहेगा। इसके विपरीत यदि धन को सही उद्देश्य और समझदारी के साथ कमाया और खर्च किया जाए तो ये जीवन को संपूर्ण बना सकता है। ओशो कहते हैं कि पैसा खुद में बुरा नहीं है, लेकिन लालच व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। जब व्यक्ति अत्यधिक लालची हो जाता है तो वो पैसे को सिर्फ संग्रह करने के बारे में सोचता है, जिससे उसका जीवन अशांत हो जाता है। लालच के कारण व्यक्ति का ध्यान सिर्फ धन संग्रह पर केंद्रित हो जाता है, जिससे वह अपने संबंधों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को खो सकता है। ओशो बताते हैं कि यदि व्यक्ति धन को प्रेम और करुणा के साथ जोड़कर देखे तो वो जीवन में संतुलन बना सकता है। जो व्यक्ति प्रेम और संवेदना के साथ धन कमाता और खर्च करता है वो अधिक संतुष्ट और शांत रहता है। ओशो के अनुसार सच्चा धन वह है जो न केवल व्यक्ति के जीवन को समृद्ध बनाए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी उपयोगी हो। ओशो के अनुसार धन को लेकर अधिकतर लोग डर, फियर और लालच, ग्रीड के दोहरे जाल में फंसे रहते हैं। ये दो मानसिक अवस्थाएं व्यक्ति को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी असंतुलित कर देती है। जब तक कोई व्यक्ति डर और लालच से मुक्त नहीं होता तब तक वो धन के सही अर्थ और उपयोग को नहीं समझ सकता। धन का डर, खो जाने का भय। अधिकांश लोग पैसे को लेकर एक गहरे डर में जीते हैं। ये डर अलग अलग रूपों में प्रकट होता है, जैसे पैसे की कमी का डर, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा तो क्या होगा। भविष्य की अनिश्चितता का डर, अगर बुढ़ापे में पैसे की दिक्कत हुई तो क्या होगा। पैसा खोने का डर, अगर मैंने जो कमाया है वो किसी कारण से चला गया तो। आर्थिक असफलता का डर,
अगर मैं अमीर नहीं बन पाया तो समाज मुझे कैसे देखेगा? ओशो कहते हैं कि इस डर के कारण व्यक्ति कभी भी पैसे को सहजता से नहीं स्वीकार करता। वह या तो अत्यधिक बचत करता है और पैसे को बेवजह संजो कर रखता है, जिससे वो उसे जीवन का आनंद लेने नहीं देता, या फिर वो गलत फैसले लेता है क्योंकि उसका हर आर्थिक निर्णय डर से प्रेरित होता है, समझदारी से नहीं। ओशो का सुझाव है कि व्यक्ति को धन के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए और समझना चाहिए कि पैसा सिर्फ एक साधन है, न कि कोई स्थायी सुरक्षा कवच। जीवन की असली सुरक्षा व्यक्ति के आत्मविश्वास, रचनात्मकता और आंतरिक शांति में होती है, न कि बैंक बैलेंस में। लालच, ज्यादा पाने की अंतहीन दौड़। अगर डर का संबंध पैसे को खोने से है, तो लालच का संबंध पैसे को जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा से है। लालच का स्वभाव यह है कि यह कभी समाप्त नहीं होता। अगर व्यक्ति के पास एक घर है तो उसे दूसरा चाहिए। अगर उसके पास 1 करोड़ है तो वो 10 करोड़ की लालसा करेगा। इस लालच के कारण व्यक्ति रचनात्मकता और संतोष को भूल जाता है और एक अंतहीन दौड़ में शामिल हो जाता है। ओशो कहते हैं, लालची व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा क्योंकि वो जो कुछ भी हासिल करता है उसे पर्याप्त नहीं मानता। लालच के कारण व्यक्ति अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और असंतुष्ट हो जाता है, नैतिकता और मूल्यों से समझौता करने लगता है, आनंद और संतोष से वंचित हो जाता है। डर और लालच एक दूसरे के पूरक है। जब व्यक्ति गरीब होता है तो उसे डर सताता है कि वो जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। जब वो अमीर हो जाता है तो लालच उसे और अधिक धन इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह वो कभी भी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाता और जीवन भर धन के पीछे भागता रहता है। डर और लालच से मुक्त होने के उपाय। ओशो कहते हैं कि हमें पैसे को लेकर डर या लालच के बजाय एक स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पैसा जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये केवल जीवन को सुगम बनाने का साधन है। इसे जीवन का उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। भविष्य की चिंता में न रहें क्योंकि ये डर को जन्म देती है। ओशो ध्यान, मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं ताकि व्यक्ति भय और लालच से मुक्त हो सके। ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति धन को सिर्फ अपने लिए संजोकर नहीं रखता बल्कि दूसरों के साथ साझा करता है तो उसका डर और लालच स्वतः ही खत्म होने लगता है। देने की प्रवृत्ति न केवल मानसिक शांति देती है बल्कि ये धन के प्रवाह को भी बनाए रखती है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है वो पर्याप्त है। लालच को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है जीवन में जो कुछ भी उपलब्ध है उसके लिए आभार प्रकट करना। ओशो के अनुसार पैसा कमाने का सबसे श्रेष्ठ तरीका यह है कि व्यक्ति उसे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और आनंद, जॉय के साथ जोड़े। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को प्रेम और आनंद से करता है तो वो केवल एक नौकरी या बिजनेस नहीं करता बल्कि एक कला को जीता है। ऐसा करने से न केवल वो आर्थिक रूप से सफल होता है बल्कि उसका जीवन भी आनंदमय और संतुलित रहता है। ओशो कहते हैं कि अधिकांश लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं लेकिन वे अपने काम से आनंद नहीं लेते। उनके लिए पैसा कमाना एक संघर्ष बन जाता है और वे अपने कार्य में तनाव, बोरियत और असंतोष महसूस करने लगते हैं। ओशो का दृष्टिकोण धन और भोग के विषय पर बहुत ही गहरे और विचारशील तरीके से है। उनका यह मानना है कि समाज में धन और भोग की अवधारणाएं अक्सर भ्रम और बंधन का कारण बनती है, जबकि इनका वास्तविक उद्देश्य हमारी आंतरिक समृद्धि और स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करना होना चाहिए। ओशो के अनुसार धन और भोग का साधारण उपयोग न केवल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है बल्कि ये हमारे जीवन को अर्थपूर्ण और आनंदमय बना सकता है यदि हम इसका सही उपयोग समझें। ओशो ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भोग की संतुष्टि नहीं है बल्कि आत्मिक उन्नति है। धन और भोग को लेकर जो भ्रम समाज में फैला हुआ है वो इस विचार से उपजता है कि ये बाहरी वस्तुएं हमें सुख और संतोष दे सकती है, लेकिन ओशो के अनुसार सुख बाहरी चीजों से नहीं
बल्कि हमारे भीतर की मानसिक स्थिति से उत्पन्न होता है। वो हमेशा कहते थे कि जब तक हम भोग और धन को साधन के रूप में समझते हैं, तब तक हम सही दिशा में चल रहे होते हैं। लेकिन जब इनको अंतिम लक्ष्य बना लिया जाता है, तो जीवन में संघर्ष और असंतोष का जन्म होता है। ओशो ने अपने उपदेशों में बताया कि समाज में धन की जो परिभाषा बनी हुई है, वो अक्सर लोगों को आत्मा से दूर कर देती है। ये भोग की आदतें हमारी मानसिकता को नियंत्रित करने लगती है और हमें लगता है कि अधिक से अधिक भोग प्राप्त करने से हम जीवन में पूर्णता को पा सकते हैं। लेकिन ओशो के अनुसार भोग केवल एक भ्रामक भावना उत्पन्न करता है। यह हमें हमेशा और अधिक की चाहत में डुबो देता है, जिससे कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं हो सकता। धन का होना जरूरी है, लेकिन धन के साथ समता और संतुलन की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि धन और भोग की खोज में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनका वास्तविक उद्देश्य हमारे भीतर की शांति और आनंद की ओर बढ़ना है। अगर हम इस संसार में धन का उपयोग केवल अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए करेंगे, तो ये हमारे भीतर की विकृति और असंतोष का कारण बनेगा। ओशो के अनुसार धन का सही उपयोग तब होता है जब इसे दूसरों के भले के लिए, समाज की सेवा के लिए और आत्मिक विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम इसे केवल स्वार्थ और भोग के लिए जमा करते हैं, तो ये हमारे भीतर के अहंकार को और बढ़ाता है और हमारी आत्मा की स्वतंत्रता को बाधित करता है। ओशो ने भोग के संदर्भ में भी यह कहा कि जब तक हम भोग को प्रेम और आनंद के साधन के रूप में देखेंगे, तब तक ये जीवन को उज्जवल बनाएगा। लेकिन यदि हम भोग को केवल एक उद्देश्य के रूप में अपनाते हैं, तो हम दुख और निराशा का सामना करेंगे। भोग का सही तरीका तब है जब हम इसे अपने अस्तित्व को उत्सवपूर्ण बनाने के लिए इस्तेमाल करें, न कि इसे शोषण और अत्यधिक उपभोग का कारण बनाएं। ओशो का यह स्पष्ट विचार था कि धन और भोग दोनों का अपने आप में कोई दोष नहीं है। उनका दोष तब होता है जब इनका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। वो मानते थे कि एक व्यक्ति को जीवन में खुश रहना चाहिए, लेकिन इस खुशी का स्रोत बाहरी भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मज्ञान से होना चाहिए। यह न केवल मानसिक शांति को प्राप्त करने का मार्ग है, बल्कि ये जीवन को वास्तविक अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। ओशो ने हमेशा कहा कि धन और भोग का सही उपयोग वही है जो हमें अंदर से समृद्ध बनाए। जब हम इनका उपयोग अपनी आंतरिक यात्रा को समृद्ध करने के लिए करते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को पोषित करते हैं, बल्कि हम समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। धन को साधन के रूप में स्वीकार करते हुए अगर हम इसका उपयोग न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए, बल्कि समाज के भले के लिए भी करते हैं, तो यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य बन जाता है। ओशो के अनुसार यदि हम भोग को केवल एक आनंद की अनुभूति के रूप में समझते हैं, तो हम अपने जीवन को बहुत अधिक सजीव और आनंदपूर्ण बना सकते हैं। लेकिन जब हम इसे एक लक्ष्य के रूप में स्थापित करते हैं, तो ये एक दुख की स्थिति उत्पन्न करता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आनंद और भोग का अंतर क्या है। आनंद हमारी आंतरिक स्थिति से उत्पन्न होता है, जबकि भोग केवल बाहरी आदतों और इच्छाओं का परिणाम होता है। जब तक हम इसे बाहरी खुशी का साधन बनाए रखते हैं, तब तक हम इसके जाल में फंसे रहते हैं। इस प्रकार ओशो का यह संदेश था कि धन और भोग की वस्तुएं केवल हमारे जीवन को उपहार देने के रूप में होनी चाहिए। इनका उपयोग तभी सार्थक है जब ये हमें हमारे भीतर की वास्तविकता को पहचानने का अवसर प्रदान करें। ओशो का मानना था कि जब हम भोग और धन को केवल एक साधन के रूप में लेते हैं, तो हमारा जीवन केवल सुख और शांति से भरपूर होता है। लेकिन जब हम इसे अपना उद्देश्य बना लेते हैं, तो ये हमारे जीवन को संघर्ष और असंतोष से भर देता है। यही कारण है कि ओशो का ये उपदेश था कि धन और भोग से ऊपर उठकर हमें आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक समृद्धि है।